खुशहाली हो चारों हर घर जितना गहरा समंदर। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। 117वीं जयंती पर याद किए गए शहीद भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह की 117वीं जयंती पर आज इप्टा मसूरी द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए और भारत की आजादी में उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने अल्प आयु में देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर विस्तार से अवगत कराया गया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि आज से 117 साल पहले भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था और देश की आजादी में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत ही कम उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। आज पूरा देश में श्रद्धांजलि दे रहा है उन्हें। इस मौके पर इप्टा मसूरी अध्यक्ष ममता राव ने कहा कि उनकी संस्था द्वारा हर वर्ष शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को उनके बलिदान के बारे में जानकारी नहीं है। भगत सिंह भूलने वाली चीज़ नहीं है और उनको हम याद रखते हैं। ये बस हमारा छोटा सा एक योगदान उनको याद रखने के लिए। उनकी तो बलिदान बहुत बड़ा था। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया और आज उनका वैसे उनका जन्मदिन 28 को होता है, लेकिन इप्टा मसूरी उनको 27 तारीख को ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और हमें बहुत खुशी है कि हमने उनको यहाँ पर एक मान सम्मान इज्जत मसूरी के अंदर उनकी रखी हुई बिल्कुल है। सतीश जी ने इप्टा के लिए बहुत कुछ किया। 92 से हमने इप्टा को ज्वाइन किया था। हम तो कॉलेज में ही थे, बहुत छोटे, 12th के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। और इप्टा कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। इप्टा एक जन सांस्कृतिक आंदोलन है और ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, सतीश जी भी चले गए और इप्टा हमेशा रहेगी, लॉन्ग लिव रहेगी। इप्टा इंटरनेशनल स्तर की एक भारतीय जन नाट्य संघ है, तो वो हमेशा रहेगा। हमारे पास संसाधनों की कमी हो गई कि हम अपनी बात युवा तक नहीं पहुंचा पा रहे। हम लोग को डोर टू डोर कम्युनिकेशन युवाओं के साथ करना पड़ेगा और मोबाइल में उलझे बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि भगत सिंह जी ने जेल के अंदर इतनी किताबें लिखी कि उसको आज बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, उनके विचारों को रखती है, उनके नाम उनके विचारों के आगे बहुत तक जाती भी है। तो बच्चों को हमें बस समझाना है और हमें मोबाइल चलाने का एक तरीका होता है, लेकिन आज की पीढ़ी जो है इसमें हमें स्कूलों के अंदर ये सब चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं। आज आपने देखा हमने अपने परिधान बदले और इप्टा मसूरी के अंदर अब अपने नाटकों के ज़रिए 9 तारीख को अभी आने वाला है, उसमें भी हम करेंगे और हम जो हमारी विधा है अभिव्यक्ति की, हम उससे ही अपने इप्टा को थोड़ा और यहाँ पर करेंगे जिससे बच्चे समझें। और अभी एक इवेंट हुआ मसूरी के अंदर, तो उसमें मैंने देखा कि हुजूम उभरा उसमें मसूरी गॉट टैलेंट में। तो इप्टा तो प्लेटफॉर्म देती है। हम लोग आह्वान करेंगे बच्चों का कि आप आइए, क्योंकि हमसे एफिलेटेड होके NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए हम बच्चे भेज सकते हैं। तो मैं ये अपील करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम इप्टा को ज्वाइन कीजिए। इप्टा सिर्फ कला की क्षेत्र में नहीं है, वो मानसिक बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में भी काबिल है। थैंक यू। है शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। आज उनको 117 साल पहले पंजाब में पैदा हुए और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है सबको मालूम है। और इतनी छोटी सी उम्र 23-24 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते अपने साथियों के साथ इस आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े। और उनकी क्या सोच थी, एक बच्चा 24 साल का बच्चा क्या होता है, क्या उसके दिमाग में उसमें सोच थी कि कैसे इस देश को आज़ाद करने के लिए हम कुर्बानी दें, हम यूथ आगे आए। और उनके आने से जो आज देश आज़ादी की जो जंग थी उसमें हमें 1947 में आज़ादी मिली। हम तो आज यही कहें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी जो सोच थी उसको कैसे जनमानस के तक पहुंचाने का हम कार्य करें, ये सबसे बड़ी बात है। और एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि हम उनको, उनके साथियों को, उनको और जो तमाम लोग जो इतिहास के पन्नों में जिनका नाम नहीं है उनको भी हमें आज के दिन याद करना चाहिए। मैं इप्टा के तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर 2 कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते हैं। न कोई राजनीतिक दल इसमें कोई सम्मिलित होता है, न कोई कुछ होता है, न कोई करता है।
मैं इप्टा के साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज सतीश को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उसने इस अलग को जगाए रखा। आज उसका परिवार जो है इस अलग को, उसके साथी इस कार्यक्रम को यहाँ करते हुए बधाई के पात्र हैं। और मैं बहुत बहुत जो आज श्रद्धांजलि के रूप में हम भगत सिंह जी को देना चाहें वो दिलों की आत्मा से हम देंगे। ये आज़ादी जो हमें भीख में नहीं मिली है, ऐसे लोगों की कुर्बानी से मिली है जिन्होंने अपने अल्पायु समय में ही इस देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गए। तो ऐसे दिवस को हमें याद करना चाहिए। आज भगत सिंह को, उनके साथियों को, सभी लोगों को हमें याद करना चाहिए।